नमस्कार, मैं अनिश कुमार स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंट 11 में। हम लोग देख रहे हैं एसएससी जीडी 2024 की नई भर्ती को लेकर 2023 में आयोजित एसएससी जीडी परीक्षा के कुल 76 शिफ्ट का प्रश्न पत्र का हल। आज है वीडियो नंबर 26। इससे पहले हम लोग 25 वीडियो कर चुके हैं। तो जो भी नए स्टूडेंट जुड़े हैं चैनल के साथ, आप लोग के लिए एक काम है, जाइए प्लेलिस्ट पे, आपको मिल जाएगा ये 25 के 25 वीडियो। आप लोग फटाफट इन सारे वीडियो को देख लीजिएगा, ठीक है। और वीडियो को आप लोग लाइक क्यों नहीं करते हैं, बताइए, कितना बड़ा यह शिकायत है कि आप लोग एक वीडियो को लाइक नहीं कर पाते हैं, ठीक है। अभी इंस्टाग्राम चलाइए, व्हाट्सएप चलाइए, फेसबुक चलाइए, तो आप लोग कितना लाइक कमेंट करते हैं, बताइए। और एक स्टडी चैनल पे आप लोग का सिर्फ आप लोग के लिए बनाया जा रहा है, एसएससी जीडी बच्चों के लिए, ठीक है। तो आप लोग क्यों नहीं लाइक कमेंट करते हैं? जो समस्या आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइए, ठीक है। तो देखिए, इस वीडियो में बात करेंगे हम लोग जीके के 23 जनवरी 2023 के सेकंड शिफ्ट का प्रश्न पत्र का हल, जो कि आपसे 20 प्रश्न पूछे गए थे। एक एक करके सारे प्रश्न को हम लोग देख लेंगे, ठीक है। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न से। तो पहला सवाल पूछा गया कि जनगणना 2011 के अनुसार किस भारतीय राज्य का जनसंख्या घनत्व सबसे कम है? तो इसका सही उत्तर होगा अरुणाचल प्रदेश। तो जनसंख्या घनत्व 2011 जनगणना के अनुसार अरुणाचल प्रदेश का सबसे कम है। अच्छा, सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व किस राज्य का है? तो बिहार का है। सबसे अधिक जनसंख्या किस राज्य का है? तो उत्तर प्रदेश का है। ये फैक्ट आपको याद रखना है। अगला प्रश्न पूछा गया है, 26 नवंबर 1949 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने सभा के अध्यक्ष के रूप में दस्तावेज पर हस्ताक्षर किए। यहाँ किस दस्तावेज के बारे में बात की जा रही है? तो ये है भारतीय संविधान पर सिग्नेचर किए थे 26 नवंबर 1949 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, याद रखिएगा, जो कि संविधान सभा के अध्यक्ष हैं। तो भारतीय संविधान इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल आपसे पूछा गया कि वेम्पति चिन्ना सत्यम, पिछले शिफ्ट में आपसे यह प्रश्न पूछा गया था। वेम्पति चित्तरा सत्यम ने किस नृत्य शैली में अपनी पहचान बनाई थी? तो वह था कुचिपुड़ी। कुचिपुड़ी किस राज्य का है? आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए कि कुचिपुड़ी किस राज्य का नृत्य है। कुचिपुड़ी कमेंट बॉक्स में। अगला प्रश्न पूछा गया कि घरेलू मुद्रा के संदर्भ में विदेशी मुद्रा की एक इकाई की कीमत क्या कहलाती है? तो इसका सही उत्तर होगा मौद्रिक विनिमय दर। तो घरेलू मुद्रा के संदर्भ में विदेशी मुद्रा की एक इकाई की कीमत मौद्रिक विनिमय दर कहलाती है। अगला सवाल है, किसने जून 2022 में महाराष्ट्र के नए मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ले ली? तो एकनाथ शिंदे हो जाएगा इसका सही उत्तर। तो 2022 में महाराष्ट्र के नए मुख्यमंत्री बने एकनाथ शिंदे। अगला प्रश्न है, भारतीय भारोत्तोलक सैखोम मीराबाई चानू ने 2021 में उस समय इतिहास रच दिया जब वे रजत पदक जीतने वाली पहली भारतीय भारोत्तोलक बनी। इसका सही उत्तर हो जाएगा टोक्यो ओलंपिक। तो भारतीय भारोत्तोलक जो है मीराबाई चानू ने 2021 में उस समय इतिहास रच दिया था जब वो टोक्यो ओलंपिक में रजत पदक जीतने वाली पहली भारतीय भारोत्तोलक बनी। तो फर्स्ट बनी थे, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा, ठीक है। अगला प्रश्न है कि सरकार की प्राप्तियां जो देयता सृजित करती है या वित्तीय परिसंपत्तियों को कम करती है क्या कहलाती है? तो पूंजीगत प्राप्तियां इसका सही उत्तर होगा। तो सरकार की प्राप्तियां जो देयता सृजित करती है या फिर वित्तीय परिसंपत्तियों को कम करती है उसको क्या बोलते हैं? पूंजीगत प्राप्तियां कहते हैं, याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा वसंत उत्सव गोवा में मनाया जाता है? देखो, गोवा में वसंत उत्सव मनाया जाता है, उसका नाम बताना है, तो हो जाएगा इसका राइट आंसर सिग्मो उत्सव। तो सिग्मो जो है वसंत उत्सव गोवा में मनाया जाता है, याद रखिएगा सिग्मो। राउफ कहाँ मनाया जाता है? कमेंट बॉक्स में छापिए इसको कि राउफ जो है यह कहाँ मनाया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, मई और जून के महीने में देश के उत्तरी भागों में चलने वाली तेज, गर्म और शुष्क स्थानीय हवा को क्या कहा जाता है? तो इसको बोलते हैं लू बोलते हैं। अगर आप उत्तर प्रदेश बिहार के हैं तो आपको लू के बारे में
बहुत बढ़िया से जानकारी प्राप्त है। तो मई और जून के महीने में देश के उत्तरी भाग में चलने वाली तेज गर्म और शुष्क स्थानीय हवा को लू कहते हैं। अगला प्रश्न है सवाल नंबर 10 आपसे पूछा गया कि विकास की प्रक्रिया के दौरान कोई देश अवसंरचनात्मक परिवर्तन से गुजरता है, निम्नलिखित में से कौन सा इस अवसंरचनात्मक परिवर्तन का एक संकेत है? तो सही उत्तर होगा जीडीपी में कृषि का योगदान घटता है। तो दोस्तों विकास की प्रक्रिया के दौरान कोई देश अवसंरचनात्मक परिवर्तन से गुजरता है जब जीडीपी में कृषि का योगदान घटता है, तो याद रखिएगा, ठीक है। अगला प्रश्न पूछ लिया गया 11 नंबर कि कबड्डी खेल के मैदान के किनारों पर चिन्हित लॉबी की चौड़ाई कितनी होती है? अभी प्रो कबड्डी चल रहा है, आप लोग देखते भी होंगे, तो बताइए इस प्रश्न का उत्तर। तो 1 मीटर की चौड़ाई होती है किनारों पर चिन्हित लॉबी की। याद रखिएगा कितने मीटर की? तो 1 मीटर की चौड़ाई होती है। अगला प्रश्न पूछा गया किस देश का संविधान सबसे लंबा लिखा हुआ है? तो वह है भारत का। तो भारत का संविधान सबसे बड़ा है, सबसे लंबा लिखा गया है, याद रखिएगा भारत का संविधान। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया था किसी विलगित परमाणु के नाभिक के केंद्र और बाह्यतम कोश के बीच की दूरी को क्या कहा जाता है? इसको बोलते हैं परमाणु आकार। देखो दोस्तों, किसी विलगित परमाणु के नाभिक के केंद्र और बाह्यतम कोश के बीच की दूरी को परमाणु आकार के नाम से जानते हैं। अगला सवाल पूछा गया था कि निम्नलिखित में से नाट्यशास्त्र का रचयिता कौन है? देखिए नाट्यशास्त्र मोस्ट इम्पोर्टेंट है, यह बार बार पेपर में देखने को मिलता है और इसका राइट आंसर होगा भरत हो जाएगा। तो नाट्यशास्त्र के रचयिता कौन है? भरत, याद रखना है। अगला सवाल आपसे पूछा गया शहरी जल संतुलन योजना में चिन्हित परियोजनाओं के आधार पर तैयार किया जाता है। देखिए इसका राइट आंसर होगा सिटी वाटर एक्शन प्लान। सिटी वाटर एक्शन प्लान को तैयार किया जाता है शहरी जल संतुलन योजना में चिन्हित परियोजना के आधार पर। अगला सवाल पूछा गया 16 नंबर निम्नलिखित में से कौन नवंबर 2022 में भारत में गोपालगंज बिहार से विधानसभा के सदस्य बने? तो बस इसको याद रखना है, कुसुम देवी। इसको अगर आप याद नहीं भी रखते हैं तो कोई इम्पोर्टेंट नहीं है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। अगला सवाल है उत्तर में खरीफ की फसल और दक्षिण में रबी की फसल है। देखिए इसका सही उत्तर होगा तिल। तिल जो है दोस्तों अगर उत्तर में रोपा जाता है तो इसको खरीफ फसल के रूप में रोपा जाएगा। अगर आप दक्षिण दिशा भारत में रोपते हैं तो यही तिल रबी फसल में बदल जाता है। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट सवाल है, याद रखिएगा। कुछ इस प्रकार से प्रश्न अब आपके लिए तैयार किए जा रहे हैं। अगला सवाल आपसे पूछा गया है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य की सरकार के कार्य संचालन करती है? देखिए 166 इसका सही उत्तर होगा। तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 166 जो है इसमें राज्य की सरकार के कार्य का संचालन के बारे में बताया गया अनुच्छेद 166 में। अगला सवाल 19 नंबर है निम्नलिखित को सुमेलित करें। पहला है धान्य और अनाज, सामने दिया मसूर का दाल, दूध और मांस तो चावल, वसा और शर्करा तो मछली, दालें और फलियां तो घी। अब आपको इसका मिलान करना है। देखिए दोस्तों धान्य और अनाज ये हो जाएगा आपका चावल का, ठीक है। उसके बाद दोस्तों दूध और मांस, दूध और मांस तो इसका हो जाएगा मछली। उसके बाद चले तो वसा और शर्करा, वसा और शर्करा तो इसका हो जाएगा घी। दाल और फलियां तो मसूर की दाल हो जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, लास्ट है हमारा सवाल। वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। वीडियो के दौरान कुछ प्यारे प्यारे आपसे सवाल पूछे गए, उसका भी आप लोग कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिए। और वीडियो को आप लोग लाइक क्यों नहीं करते, एक बार ये भी कमेंट बॉक्स में लिख देते तो अच्छा लगता। तो वीडियो को लाइक आप लोग किया कीजिए। FB पे तो आप लोग बहुत सारा लाइक कर देते हैं, इंस्टाग्राम आजकल काफ़ी चल रहा है, तो इन सब पे लाइक करने में क्या मज़ा आता है और जो आपके कैरियर के लिए बेस्ट वीडियो है उसको लाइक करने में आपको क्या समस्या है। तो आप लोग वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों के बीच, और नए हैं चैनल पे आज ही जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, प्लेलिस्ट पर जाइए और एक एक करके सारे वीडियो को देख जाइए, क्योंकि इससे पहले हम लोग 25 वीडियो
कर चुके हैं इस सीरीज का। और आप लोग के लिए हिंदी का मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक वाइज वीडियो आने वाला है, जो 2023 में आपसे सवाल पूछे गए। एक एक टॉपिक को मैं कराने वाला हूँ, तो चैनल के साथ जुड़े रहें। तो इस प्रश्न का दोस्तों देखते हैं क्या है। तो चरक को किसके जनक के रूप में जाना जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आयुर्वेद के जनक चरक को माना जाता है, याद रखना है, ठीक है। तो आयुर्वेद के जनक कौन है? तो चरक है, याद रखना है, ठीक है। तो आपको यह वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में फटाफट छाप दीजिए। मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।